बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंगल की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर समेत कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 12 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। DGP DMA के मुताबिक ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। PDMA के सूबाई कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24/7 अलर्ट हैं। तर्जुमान का कहना है कि ज़लज़ले से नुकसानात की इत्तला PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा कर दिया गया। नए फाइनेंस बिल के नाफिज होते ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम नेवी के शरह बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर नए फाइनेंस बिल के तहत क्लाइमेट स्पोर्ट्स टैक्स भी आयद किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम नेवी में 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 83 रुपये 15 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे बढ़ाकर 84 रुपये 16 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हाई ऑक्टेन पर भी पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके तहत हाई ऑक्टेन पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये 64 पैसे फी लीटर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नए लेवी टैक्स से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। UN सलामती कौंसिल की सदारत पाकिस्तान जामिया और अमली नताज के हसूल के लिए पुरज़म है। इसहाक डार समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि आज पाकिस्तान जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल रहा है। ये सदारत पाकिस्तान के बतौर मुंतखब रुकन 8वें दौर के दौरान हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जिम्मेदारी, आजिज़ी, पुख्ता यकीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और कसीर जहती निज़ाम से गहरी वाबस्तगी के साथ संभाल रहा है। हमारी सदारत ऐसे वक्त में आ रही है जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। इसहाक डार का कहना था कि हम सलामती कौंसिल को ऐसे मौसर और बर वक्त इक़दामात की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे जो मुकालमे, सफारतकारी और पुरअमन हल पर मबनी हो। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह इस माह के दौरान मैं 2 आला सतह नुमाइंदा इजलासों की सदारत करूंगा। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर जामिया, मुतवाज़न और अमनी नताइज के हसूल के लिए पुरज़म है। फ़लस्तीन में मौत का रक्स जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ता बशमूल मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग के दौरान बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदो सफ़ीर आसिफ इफ्तिखार अहमद ने सेक्रेटरी जनरल के इन अल्फाज का हवाला दिया, जिन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि ख़ानदानों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया है और वो अब गज़ा की ज़मीन के 5वें हिस्से से भी कम जगह पर महसूर हैं और ये सिमटती हुई जगह भी खतरे से दोचार हैं। सफीर आसिम ने कहा है कि बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। हालांकि यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका है कि ग़ज़ाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ी है। सिर्फ मई के महीने में 6 माह से 5 साल के उम्र के 5100 से ज़ायद बच्चों को शदीद ग़ज़ाई किल्लत के इलाज के लिए दाखिल किया गया। मार्च में आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6500 से ज़ायद मज़ीद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा है कि आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के जल्द अज जल्द इनेकाद की हमायत की जाए ताकि इस मकसद को अमली शक्ल दी जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा 5 रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर में प्री मानसून बारिशों का सिस्टम एक बार फिर दाखिल हो गया है, जिसके बायस कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस सिस्टम के ज़ेरे असर आइंदा 4 से 5 रोज तक मजीद बारिशें और तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि लाहौर शहर में आज शदीद हब्स के साथ साथ बारिश की पेशनगोई भी की गई है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक
जा सकता है, जिसके बायस मौसम मरतूब और गैर आरामदेह रहेगा। उधर शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से भी खदशात बढ़ने लगे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और बल्दिया उस्मा के तहत जारी तरक्याती मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल किए जाने थे, जबकि वासा की जानिब से इन मंसूबों को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर तरक्याती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ना हुए तो मानसून की बारिशों के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 टीम का इंतखाब। शादाब बाहर वेस्ट इंडीज में 3 वनडे मैचेस होंगे या वो भी T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे, इसका फैसला अभी होना बाकी है। PCB सरबराह मोहसिन नकवी के मंजूरी से मुमकिन स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्का है। लेग स्पिनर शादाब खान फिटनेस मसाइल की वजह से दस्तयाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक शादाब खान के कंधे में तकलीफ है और हो सकता है कि इसकी सर्जरी की जरूरत पड़े। कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हैसन के मुशावरत से मुंतखब करदा स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह दी गई है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबीती कैंप 7 जुलाई से कराची में शुरू होगा। माइक हैसन 6 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी, जहां 20, 22 और 24 जुलाई को मैचेस शेड्यूल है। इसके बाद टीम अमेरिका रवाना हो जाएगी, जहां 3 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। इसके बाद वनडे मैचेस अमेरिका में तय हैं। PCB ने वेस्ट इंडीज बोर्ड से वनडे मैचेस T20 मैचेस में तब्दील करने की दरख्वास्त कर रखी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।